हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी एक्सेट्रा इनके दिन जाने वाले हैं। इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। अब छोटे लोगों के लिए भी भाई बिजनेस करना आसान होने वाला है। यह चीजें आपने YouTube से, न्यूज से या फिर Instagram पर तो सुनी ही होगी। तो चलिए जानते हैं एक्चुअल में है क्या। जैसा कि हम जानते हैं, ONDC के आते ही इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में हलचल सी मच गई है। तो दोस्तों, हमारी आज की यह वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ONDC है क्या, ये कैसे वर्क कैसे करता है, अगर आप इस पर सेल करना चाहें तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ONDC में आपको कैसे जुड़ना है, और हमारा जो फाइनल टॉपिक होगा वो होगा दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ONDC। देखिए, ONDC का पूरा नाम है ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल ई कॉमर्स। यह एक गवर्नमेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसे सितंबर में पिछले साल लॉन्च किया गया था और आज ये 180 से ज़्यादा शहरों में मौजूद है। ONDC को सरकार की ओर से छोटी और बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए बनाया गया है। अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझें तो यह एक बैक एंड प्रोटोकॉल पर आधारित इंटर ऑपरेबल नेटवर्क है जो छोटे या बड़े प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये भाई वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपको कहीं बाहर घूमने जाना है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे सूटकेस, कपड़े, टिकट भी बुक करनी है, होटल भी बुक करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने टिकट क्या करी, आपने टिकट रेलवे की वेबसाइट से बुक कर दी, कपड़े अमेजोन से मंगा लिए, सूटकेस भाई आपने फ्लिपकार्ट से मंगा लिया, होटल आपने ट्रिवागो या मेक माई ट्रिप से बुक कर दिए। तो आपने क्या करा, इन सभी काम को करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करा, ठीक है। पर ONDC पर ऐसा नहीं है। आप ONDC के थ्रू ये सभी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म से मंगा सकते हो। सुनने में बड़ा आसान है ना, ट्रस्ट मी गाइस, उतना ही ये सच है। जैसे हमारे पास UPI है, ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। अब सपोज करो आपको किसी को पैसे भेजने हैं, आपको फोन पे से पेटीएम में किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप क्या करोगे, UPI के थ्रू ट्रांसफर कर दोगे, सिंपल। पर आपने ऐप तो फोन पे ही इस्तेमाल करा, परंतु प्लेटफॉर्म UPI था। अगर हम UPI को साइड में रख दे तो क्या आप फोन पे से पेटीएम में पैसे भेज पाते? नहीं ना। अगर उस बंदे को पैसे चाहिए तो उसे भी फोन पे का ऐप डाउनलोड करना पड़ता, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है ONDC का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना खरीदारों को भी और बेचने वालों को भी, जिससे वह आसानी से और कम खर्च में एक अच्छी ग्रोथ कर सके। अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक्स पे। अगर आप ONDC पे एज अ सेलर जुड़ते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, पहला जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो एक कंप्लीट ई कॉमर्स चैन का मिलने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि आज के टाइम में एक ई कॉमर्स चेन बनाना कितना कॉस्टली है। तो ONDC पे जो आपको पहला बेनिफिट मिल जाता है कि लो कॉस्ट में यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ई कॉमर्स चेन मिल जाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो यहाँ पर आपको विजिबिलिटी मिलती है यूजर्स की, ठीक है। अगला जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है वो वन ऐप रजिस्टर्ड है, कि इस पे आप अपना सेलर एज अ सेलर एक ऐप रजिस्टर के थ्रू कर सकते हैं। आप एक ही ऐप के थ्रू यहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में डीपली मैं आगे बताऊंगा, हमारे पे जो पॉइंट आएगा उसमें मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है इसको, ठीक है। तो अगले हम बेनिफिट में मिलते हैं कि यहाँ पर चूज योर ओन टर्म एंड कंडीशंस। जब आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं आपको उनकी टर्म एंड कंडीशंस फॉलो करने पड़ते हैं, परंतु ONDC पर आप अपने हिसाब से टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। इसी में आपको लो कमीशन, फेवरेबल रिटर्न पॉलिसी है, फास्टर पेमेंट सेटलमेंट्स मिल जाता है, ठीक है। और फिर अगला जो बेनिफिट हमें मिलता है वो है इजी फॉर स्मॉल बिजनेसेस। बहुत सारे सेलर्स के लिए डिजिटल आना आसान हो जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा एक प्रोडक्ट पर 30 से 40% तक का डिस्काउंट ऑफर करती है और मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट होती है। इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है ना वो स्मॉल रिटेलर्स को होता है, जिसकी शॉप है या फिर कोई शोरूम है। उन सभी के लिए ONDC एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो अगला बेनिफिट मिलता है वो हमें मिलता है बिजनेस एनालिसिस का। आप अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, आपको किस फील्ड में और मेहनत करनी है, आपको कितनी मेहनत और करनी है, तो वो आप अपने बिजनेस को एनालाइज कर पाएंगे। ये फीचर यहाँ भी मिलता है और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी ये मिलता ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब हमारा आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप ONDC पर ज्वाइन कैसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप ONDC पर ज्वाइन करना चाहते हो, प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, फिलहाल तो आपके पास या कोई वेबसाइट होनी चाहिए या फिर कोई ऐप होना चाहिए खुद का। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए कैसे उपयोगी हुआ। फिर देखिए दोस्तों, ONDC क्या है, अभी स्टार्टिंग है इसकी, या हम ये कह सकते हैं कि ये अभी एक टेस्टिंग पीरियड पे है। इसमें बहुत सी चीज़ें अभी जुड़ना बाकी है और अपडेट्स होने बाकी है, परंतु फिर भी आप अभी भी ONDC पर जुड़ सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे करेंगे ये सेल, आप सोच रहे होंगे। देखिए, माई स्टोर के थ्रू सेल कर सकते हैं। माई स्टोर एक ऐप है, वो आपको सेलिंग और बाइंग दोनों ऑप्शन देता है। आप वहाँ पर खरीद भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमारा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ONDC अदर प्लेटफॉर्म्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। देखिए, इन सभी प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, इनकी एक अपनी ही कमीशन रेट है, अपना ही डिलीवरी चेंज है और एक अपनी ही इन्होंने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट की हुई है, जो ताकि क्या कोई नया जो मतलब ई-कॉमर्स चेन बनाना चाहे तो उनके लिए आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और इनके साथ कॉम्पिटिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इससे क्या होता है कि स्मॉल जो बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल मतलब छोटे लोग हैं, उनके लिए बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या कर रहा है, मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट कर रखी है और एक डिलीवरी चेन बना रखी है। आप सपोज कीजिए जोमेटो है। ठीक है, जोमेटो क्या करता है, उन्होंने क्या, उनकी खुद की डिलीवरी है, वो क्या करते हैं, एक रेस्टोरेंट से टाइप कर रखा है, उनसे कमीशन लेता है और ऊपर से बायर्स जो ऑर्डर करते हैं उनसे डिलीवरी पे भी चार्ज करते हैं। कैसे, देखिए, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैफिक ज़्यादा होता है या फिर आपके एरिया में डिलीवरी पर्सन्स कम होते हैं, तो ये उस कंडीशंस में क्या करते हैं, हाई चार्ज करते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं। तो इनकी क्या है, इन्होंने क्या कर रखा है, अपनी ही चेन है, क्योंकि देखिए कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब उसे खाना चाहिए तो भाई वो जोमेटो से ट्रस्ट करता है, तो जोमेटो से ही मंगाएगा और डिलीवरी भी उसी से ले रहा है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है खाना मुझे मिल जाएगा। और ये लोग इतने डिस्काउंट्स भी ऑफर करते हैं, तो इससे क्या है, अदर मतलब जो छोटे मोटे स्मॉल सेलर्स होते हैं, जो स्मॉल जो बंदे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक अपनी ही मोनोपोली क्रिएट कर रखी है पूरी मार्केट में, कमीशंस की या डिलीवरी चेंज की या जो भी आप कहना चाहें, इसको इन्होंने मोनोपोली बना रखी है अपनी। तो ONDC से इन पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इनकी जो मोनोपोली है ना वो डिस्क्रप्ट हो जाएगी पूरी, मतलब इनकी जो मोनोपोली है पूरी ख़त्म हो जाएगी। कैसे, अभी क्या इनके पास हाई कमीशन रेट है, ये कमीशन चार्ज करते हैं हर एक प्रोडक्ट पर। ठीक है, सेलर से जो भी है, जो भी सेल कर रहा है। तो अब ONDC क्या है, ONDC एक नॉन प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म है। जैसे UPI है, UPI पे हमें भाई UPI करने के कोई चार्ज नहीं देने होते, तो वैसे ही सेम ONDC होने वाला है। आपको यहाँ पर कोई कमीशन देना, एक नॉर्मल कमीशन है वो जो बिल्कुल बहुत कम है एक प्लेटफॉर्म को मैनेज करेंगे, क्योंकि ONDC क्या है, एक नॉन प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है। तो इससे क्या है, इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और दूसरा ये कि यहाँ पर क्या, कस्टम बायर्स के पास क्या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए उसे खाना मंगाना है। ठीक है, अब खाना मंगाना है, चाहे कोई सा भी हो, ट्रैफिक हो या डिलीवरी हो या हो ना हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब मान लीजिए जोमेटो से आप खाना मंगाना चाहता है कोई बायर, जब वो खाना मंगाएगा तो उसके पास ऑप्शन होगा, वो जोमेटो से खाना मंगा ले, लेकिन वो डिलीवरी चाहे तो किसी और की यूज़ कर ले, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जो उसे कम लगेगा वो उसको उससे मंगाएगा। मान लीजिए उसने खाना जोमेटो से मंगाया, डिलीवरी डंजो से ले ली, तो बायर्स के पास क्या है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। तो इनकी जो मोनोपोली है ना वो डिस्क्रप्ट हो जाएगी ONDC से। वैसे कोई खास इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला इन प्लेटफॉर्म्स को इसका। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपको और भी कुछ चाहिए इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। और आपका कोई भी अलग वीडियो चाहते हैं किसी और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या कुछ भी,
तो बिल्कुल आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या कोई डाउट हो तो भी आप हमें ईमेल और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस चाहिए तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।